नमस्कार बच्चों, वीडियो से टेली से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 12, नाम है इसका साउंड, क्लास 8th साइंस, वीडियो से टेली मंडी। तो हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा कि साउंड जो है उसको किसी माध्यम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेट करने के लिए, साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए। हमने ये भी पढ़ा कि साउंड की जो गति है वो अलग अलग माध्यम में, जैसे गैस में अलग होती है, वाटर में अलग होती है, मेटल्स में यानी सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब आगे साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े थे, वीणा, सितार, वायलिन। इनको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके तार होता है और इस तार में जब वाइब्रेशन होता है तो जैसा कि बताया था, वाइब्रेशन ही साउंड उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। तो ये तार होते हैं, इनको हिलाने पर वाइब्रेशन होता है। फिर आते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स में हमने पढ़ा था फ्लूट यानी बांसुरी, विशिल यानी सीटी, सैक्सोफोन, ये सब होते हैं। इनमें हवा बजाने से, यानी यहाँ ये बांसुरी है, जब हवा भरते हैं तो इसमें आवाज़ आती है। इसी तरह सीटी में भी आवाज़ आती है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे तबला, ढोलक, ड्रम, इनको बजाते हैं, बजाने से इनमें वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और आवाज़ आती है। कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे घटम, मजीरा, जल तरंग, इनमें भी आवाज़ आती है जब इनको बीटन किया जाता है, पीटते हैं। तो ये एक्टिविटी है, आप घर पे जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें से अवेलेबल, इनमें से उनके आधार पर साउंड क्रिएट करके आप देख सकते हैं। साउंड नीड्स ए मीडियम टू प्रोपोगेट। हमने पढ़ा कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, वी आर एबल टू हीयर द साउंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बिकॉज साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम एंड रीचेज आवर आइज। हम क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि जो भी साउंड है वो हवा के कणों के द्वारा हमारे तक पहुंचती है। Can a person standing on the moon hear the sound of an explosion that takes place at some distance on the moon? अब क्वेश्चन ये है कि मून पर एक्चुअली वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, हवा नहीं है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पर कुछ विस्फोट भी हो रहा है तब भी वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ उस विस्फोट की आवाज़ को हमारे कानों तक ले जाने के लिए हवा नहीं है। तो बिकॉज नो मीडियम, एयर नहीं है, इसलिए वो हमें सुनाई नहीं दे सकता, किसी को भी सुनाई नहीं देगा। दस इसलिए फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, ये आपको घर पे करनी है। इस एक्टिविटी से क्या हम सीखेंगे? वी कैन से दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ये एक्टिविटी जब आप करेंगे घर पे तो आप देख पाएंगे कि साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। The sound energy is transferred from one particle of a medium to another and sound propagates through a medium. साउंड एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल ऑफ मीडियम से दूसरे में ट्रेवल करती है और इसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। किस किस में ट्रेवल कर सकती है? सॉलिड्स में भी, गैसेस में भी और लिक्विड्स में भी। स्पीड किस में ज़्यादा होती है? मैक्सिमम सॉलिड्स में और मिनिमम गैसेस में, और पानी यानी लिक्विड्स में मीडियम होती है। ठीक है, इसके आधार पर ये एक्सरसाइज थी, ये आपको करनी थी। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि उसका एम्पलीट्यूड यानी स्ट्रेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति कितनी है, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। हमने क्या पढ़ा कि साउंड प्रोड्यूस किससे होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से, जो भी वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे ऐसे। टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है साउंड को अगर स्टडी करना है तो। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेशन मोशन, और सिंपली एन ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो का मतलब इधर इधर ऐसे ऐसे घूमना। तो ये पहले इधर जा रहा है मैक्सिमम पे, फिर मान लीजिए जीरो पोजीशन, मान लीजिए ये जीरो पोजीशन है, अगर ये वाइब्रेट करता है तो इधर जाएगा, इधर इधर,
तो बीच में आया, मैक्सिमम में गया, फिर इधर गया, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या एक्सेलरेटरी मोशन या फिर सिंपल ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन जो होता है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितनी बार, जैसे ये पेन है, ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ कितनी बार चक्कर लगा रहा है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसकी यूनिट होती है वो पर सेकेंड या फिर हर्ट्स होती है। ओके। फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ पिच, पिच का मेजरमेंट है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज ए मेजर ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये देखिए, ये है, अब यहाँ से मान लीजिए ऐसे 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 हिल रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? ये देखिए, मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड हुआ। यानी यहाँ इसकी ये पोजीशन थी रेस्ट पे, और मैक्सिमम जा रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और इससे लाउडनेस ऑफ साउंड, कितनी तेज़ आवाज़ होगी, वो डिसाइड होती है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ होगी। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे कि ये इधर गया, फिर इधर आया, तो इधर से इधर जाने में या इधर से इधर आने में, पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, एक चक्कर पूरा लगाने में, यहाँ गया फिर यहाँ जाके वापस यहाँ आया, इस चक्कर में जितना टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो साउंड हैज़ 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। एक तो इसकी पिच कितनी है, लाउडनेस यानी कितनी तेज़ आवाज़ है, और क्वालिटी कैसी है। सो पिच क्या होती है? पिच इज़ द स्ट्रिलनेस ऑफ साउंड। साउंड की स्ट्रिलनेस को पिच बोलते हैं। इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग ए श्रिल साउंड फ्रॉम ए ग्रेव और होर्स साउंड। ग्रेव और होर्स साउंड से श्रिल साउंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द पिच ऑफ साउंड। द विंग्स ऑफ ए बी और मॉस्किटो वाइब्रेट विद वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, सो दे प्रोड्यूस साउंड दैट इज श्रिल एंड हाई पिचेस। तो मॉस्किटो और बी होती हैं, वो आवाज़ नहीं करते हैं, उनके पंख फड़फड़ करते हैं बहुत तेज़। बहुत तेज़ मतलब, तेज़ का मतलब 1/टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी हाई है। टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा बार कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी जो पिच है वो हाई है। ये देखिए, पिच का मतलब इन दोनों के बीच में दूरी। तो ये देखिए, यहाँ पर आया था आपका पंख, फिर जल्दी से वापस आ गया, इसमें दूर दूर है, इसका मतलब ये इधर एक्सेस पर टाइम है, तो ये क्या हुआ? हाई पिच हो गया। When the skin of tabla is tightened, it gives out sound of higher pitch than it was loosened. तबला जो है उसका जो ढक्कन है वो अगर टाइट बंधा हुआ है तो एक्चुअली ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, तो उसकी पिच जो है वो हाई होगी। While playing a flute, when more holes are closed, a note of lower pitch is produced. अगर ज़्यादा होल्स आप बंद कर देते हैं तो लोअर पिच यानी ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है, कम होल्स बंद कर देते हैं तो ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है। इसका ये मतलब हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी से श्रिल साउंड और लो फ्रीक्वेंसी से ग्रेव साउंड हमें प्राप्त होगी। अब दूसरा आता है लाउडनेस। सो लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस डिस्टिंग्विशेस ए फीबल साउंड फ्रॉम ए लाउड साउंड। फीबल मतलब कमज़ोर साउंड और तेज साउंड। जैसे ये देखिए, इन दोनों का एम्पलीट्यूड, इसका कम है और इसका ज़्यादा है। जैसे एक तो मैं बोलूँ ये साउंड है, एक बोलूँ ये साउंड है, तो दोनों में सेकंड वाले का लाउडनेस ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम आप बोल सकते हो। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर, इस पर डिपेंड करती है। इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यहाँ से कितनी ऊंचाई जा रही है। Loud sound is produced when the amplitude of the sound produced by a vibrating body is large, and similarly, feeble sound is produced when the amplitude is small.
सो कम एम्पलीट्यूड में फीबल साउंड यानी कमज़ोर साउंड, और लाउड में ज़ोरदार आवाज़ होगी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स। इसको हम डेसिबल्स में मेज़र करते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज़ में, इसी तरह से इसको डेसिबल्स में। सो डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच, ये दोनों का डिफरेंस इसमें बताया गया है। तो क्या क्या डिफरेंस होता है, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी पे। डजंट चेंज विद फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज नहीं करता, बट ये चेंज करता है। ये अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर इन यूनिट टाइम, ये डिटरमिन बाय दिस। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय आवर ईयर पर डिपेंड नहीं करता। क्वालिटी थर्ड आपका है क्वालिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, पिच, लाउडनेस और थर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोन। It enables us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness produced by the two different sources. तो लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, तो ये क्वालिटी है जो हमें बताती है कि इसका टोन क्या है, किसकी आवाज़ है। तो ये आपका थर्ड क्वालिटी है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।